फेल हो गई है तू। देविका फेल हो गई है। तो मैं तो बोल बोल के थक गई कि इस कुड़ी को पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, और कोई सुने तब ना। और ये सब इसके दादाजी की करतूत है। और सारे सुन लो, आज से इसकी पढ़ाई बंद। और कॉलेज जाने का ना सपना भूल जा। अब तो मैंने होम साइंस भी नहीं करने देनी है। जो सीखना है ना यही घर में रसोई में सीखो। और संजय, तेरा भी तो रिजल्ट निकला आज। वो मेरे भी पेपर में 1-2 नंबर कम आए और मैं भी फेल हो गया। देख लो आप, देखो। तो क्या करता मैं? मैथ्स और ज्योग्राफी तो मेरे समझ ही नहीं आता। मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता था। बीजी बाबूजी से मैंने कहा था मुझे फैक्ट्री ले जाओ, पर आप लोग सब लोग जबरदस्ती पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब देख लिया नतीजा। बीजी मेहनत तो की थी मैंने, पर नहीं पास हो पाया। ना पुत्र ना, दिल छोटा ना कर है। वो एक बार फेल होके कहीं हिम्मत हार के बैठ जाता है बंदा। बेटा तुझे जिंदगी में पढ़ लिख के कुछ बनना है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा अब अच्छे से ध्यान रखूंगी। तू ना थोड़े बादाम ज्यादा खाया कर। रेखा रानी, कल से ना इसके बादाम डबल भिगोने हैं, और तूने उनको सुबह छील के शहद में भिगो के खिलाने हैं। पुत्र तू बैठ, गर्मी से थक के आया। बैठ बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम ना पराठे लेके आती हूँ। आजा पुत्र, चल पराठे डाल थाली में, जल्दी कर। दादी, संजय भी तो फेल हुआ है ना। अगर उसे दूसरा मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? संजय लड़का है और तू लड़की। कल को उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तुझ पर तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। वैसे भी तेरा राजेश से रिश्ता तय हो जाना है। हीरा लड़का है, दहेज में भी कुछ नहीं लेगा। एक बार तेरी शादी हो जाए तो चैन की सांस लूं मैं। जी आप तो ऐसे बात करी हो जैसे देविका इस घर पर एक बोझ है। हाँ है। अरे हर लड़की मैके पे बोझ होती है। और तेरे नतीजे ने दिखा दिया कि तेरी बात में कितना दम है। दादी, आप तो जानती है ना कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं। मुझे तेरे फालतू के बहाने नहीं सुनने। फैसला हो गया तो हो गया, बस। संजय, देविका के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, तेरे लिए जरूरी है। तू लड़का है, तुझे जिंदगी में कुछ बनना है। फेंक दे इसे कचरे के डिब्बे में, वहीं इसकी असली जगह है। सारे सुन लो, आज से इसकी पढ़ाई बंद। और कॉलेज जाने का ना सपना भूल जा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ पूछना था। ये जो क्या कर रही है? और ये दो तितर ना इसको पढ़ाने के लिए रखे हैं, तेरे वास्ते नहीं रखे। चल तू चल अपने कमरे में। वो दादी, संजय के साथ मेरा भी एग्जाम है ना। चल मेरे साथ चल, बड़े काम है करने वाले। दादी बस एक सवाल पूछना है, फिर आती हूँ। वो सवाल जवाब बहुत हो गए तेरे। घर के काम पे भी ध्यान दिया कर। ये ना अजय की होने वाली बोटी के लिए तोहफे है उनके कर दिया। और उनको कहना कि पंडित जी से मिलके हम बहुत जल्दी मंगनी की तारीख भी पक्की कर देंगे। दादी पर आज तो मेरा कितनी बार कहा है कि शगुन की बात हो रही हो तो बीच में नहीं टोकते। अपनी लड़की को समझ ही नहीं आती है। और ये भी दे आना उनके घर, और उनको कहना कि रस्मों की सारी बातें मैं खुद करूंगी। आज रात को ही उनको फोन कर दूंगी। दादी मेरी बात सुनिए ना, उनका घर मेरे एग्जाम सेंटर से एकदम उल्टा पड़ता है। अगर वहां गई तो अपने एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे। तुझे इम्तिहान में देर हो रही है ना, तो एक काम कर, मत दे तू इम्तिहान। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा तेरे इम्तिहान ना देने से। और जा वही कर जो तुझे करने को कहा जा रहा। 2 घंटे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ओके? अरे तुम इतना लेट आ रही हो। सर आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट हो गई। प्लीज क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। मैं तुम्हें एक चांस तो दे रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। ओके? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिल छोटा मत कर पुत्र, तेरे सपने का ये अंत नहीं हो सकता। तेरी भलाई के लिए मैं सबसे लड़ लूंगा। प्लीज अब मेरी वजह से किसी से कुछ मत कहना। पहले इस घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है मेरी पढ़ाई को लेकर। मैं नहीं चाहती कि अब और कोई भी टेंशन हो। एक सपना ही तो है ना मेरा, शायद मैं ही अपने सपने के लायक नहीं हूँ। अरे ये पढ़ाई तू अपने लिए नहीं, मेरे लिए कर रही है।
तू इतनी जल्दी हौसला हार गई? कोई लड़की अपनी लड़ाई इतनी जल्दी हार सकती है सिर्फ इस बात के लिए कि समाज का कानून उसके खिलाफ है? ना पुत्र ना, तू जो संकल्प लेकर के चली है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, तुझे उस संकल्प को पूरा करना है, यही तेरा धर्म है। अम्बे माँ भी तेरे साथ है। नहीं दादू, अगर सच में अम्बे माँ का आशीर्वाद मेरे साथ होता तो मैं किसी भी हाल में पास होती। तू भूल रही है पुत्र कि देवी माँ का खेल अद्भुत होता है। तूने अगर निराश होकर के हार मान ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि अम्बे माँ का आशीर्वाद भी हार गया। मैं बस इतना चाहता हूँ पुत्र, माँ तुझे दूसरा मौका देंगी, तू उसे अनदेखा नहीं करेगी। ओए 7 बज गए, अब जाती हूँ मैं पुष्पा के घर। ये भी कहूंगी उससे कि अजय की सगाई वाले दिन ही देविका और राजेश का रोका कर ले। हाय हाय, इसको भी अभी बजना था। काली बिल्ली के रास्ता काटने से भी ज्यादा मनहूस होती है इसकी ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो, क्या मैं देविका देवल से बात कर सकता हूँ? देविका, अब 2 मिनट रुकिए, मैं उन्हें फोन देती हूँ। दी दी, प्रोफेसर सर का फोन आया। ले बात कर, तेरा री एग्जाम है। हेलो हेलो सर, मैं देविका बोल रही हूँ। क्या कहा आपने? देविका, आपका एग्जाम दोबारा लिया जाएगा। मतलब सर सिर्फ मेरा हो रहा है या सबका? सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ रोल नंबर्स के लिए। कुछ लोगों के आंसर सिर्फ मिसिंग है और जिन लोगों की मिसिंग है वो क्लेम कर रहे हैं, इसलिए हमने री एग्जाम डिसाइड किया। सर थैंक यू सो मच सर। एग्जाम कल है, इसलिए हॉल टिकट कलेक्ट करने आ जाना। हाँ सर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। थैंक यू दी, ये तो चमत्कार हो गया। दादाजी सही कहते हैं, मुझ पर सच में अम्बे माँ की कृपा है और वो तुझे हर मुसीबत से बचा ही लेंगे। अरे क्यों है पुत्र? चाची, आपको पता है क्या, मुझे दूसरा मौका मिला है। मैं फिर से एग्जाम दे सकती हूँ। फोन आया था कॉलेज से। मैंने की कहा था, तू तो हार मान के बैठी थी। मैंने कहा था ना, अम्बे माँ का आशीर्वाद कभी हार नहीं मान सकता। अब तो तुझे उनकी शक्ति पे विश्वास हो गया ना? हाँ दादी, आप एकदम सही कहते। लेकिन भाऊजी, वो जी तेरा रिश्ता पक्का करने गई। सावित्री, ये तेरा फैसला पक्का है ना? तूने अपने घर वालों की राय तो ले ली है ना? ओ पुष्पा, मेरे घर में मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है। और मजाल है किसी की कोई मेरी बात में टोक जाए, और मुखालफत तो बड़ी दूर की बात है। बस मैंने तो तय कर लिया कि हमारी देविका आज से आपकी है। हाँ, तो फिर नेक काम में देर कैसी? चल जल्दी से पंडित के पास चलते हैं, तारीख और मुहूर्त निकलवाते हैं। चल चाय तो फिर होती रहेगी, ये काम पहले करते हैं। हाँ, चल। अरे वाह पल्लवी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। क्या बनाए भी खाने में? ओ तेरी छोले भटूरे। ओहो, क्या बात है। तेरे तो पसंद के है ना? हाँ जी बाबूजी। चाची दही है क्या? हाँ है, ला दे। दीजिए ना। रोजी अभी तक आई नहीं। नहीं भाऊजी। वाह क्या बात है, मजा आ गया। फोटो तेरे सनी पाजी की फिल्म आ रही है, देखना ट्रेलर। कर क्या रहा है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बस टाइम पास। मैंने बोला ना, दिखाया भैया। अच्छा टाइम पास है। भैया आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकता भाई? मेरी नजर है, नजारा चल रहा है, क्यों नहीं देख सकता? भैया आपकी शादी होने वाली, आप नहीं देख सकते। भाई शादी होने वाली है, इसलिए तो देखना जरूरी है। बात समझा कर भाई, लाइफ में ना वैरायटी का तड़का बहुत जरूरी है। भैया आपको भाभी अच्छी नहीं लगी तो अपने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? और तुझे पता है आजकल पंजाबी मुंडों की कितनी बड़ी मार्केट है? वो एफडी, फ्रिज, टीवी, एसी, 2 BHK का फ्लैट सब देते हैं। भाई मेरे को तो 3 BHK मिल रहा था, तो भाई कैसे मना कर देता? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मोबाइल में देख क्या रहे हो? कुछ नहीं चाची।
संजू ने ना मेरी शादी के कपड़े का कुछ डिजाइन डाउनलोड किए थे। अच्छा जी। दिखाना ना चाची को, शर्मा मत दिखा दे, अपनी चाची है। तो आप कुछ हेल्प कर दो मेरी चूज करने में। अरे मेरे पास इतना वक्त कहाँ है, देख रहे हो ना कितना सारा काम है। तुम दोनों पसंद करके मुझे भी बता देना। ये भी ठीक है। बाबूजी आज थोड़ी ज्यादा देर हो गई आने में। चल बैठ खाना खा। सुरेंद्र जी पूछ रहे थे आपके बारे में। क्या कहा तूने? मैं कहा बहुत बढ़िया है। ਵਧਾਈਆਂ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हेलो जी, मुंह मिठा करो, मैंने देविका का रिश्ता पक्का कर दिया। ठीक कह रहे हैं सरोज जी, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर दिया? अरे भाई कुछ घर वालों से सलाह मशवरा करना चाहिए था आपको। वो की सलाह दे की मशवरा, लड़का सबका देखा भाला है, शराफत की मुहूर्त है और ऊपर से दहेज के सख्त खिलाफ, और लाखों रुपए जो मैंने बचवा दिए वो अलग से। हाँ पर ऐनी छत्ती क्यों? है तो कुड़ी घर में बैठी बैठी क्या करेगी, पढ़ाई की पतंग उड़ा रही थी वो तो कहीं कट। और देख लिया कितना दम है इसकी उड़ान में, फेल होना था हो गई। कोई फेल वेल नहीं हो छुटकी, उधर कुछ पेपर चेक ही नहीं हो पाए हैं। छुटकी का दोबारा एग्जामिनेशन होगा। उधर प्रोफेसर का फोन आया था। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मतलब मेरा भी री एग्जामिनेशन हो रहा है? यस, अब मजा आएगा। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रही होगी। बीजी, मैं जानता था, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। पूरा पूरा दिन ध्यान जो मेरा किताबों में रहता है। हाँ मुझे पता है पुत्र। पर दीदी तो कह रही थी कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे। तो दादी, रोल नंबर 202 से 246 के ही री एग्जाम्स हो रहे हैं। ओह नो, क्या हुआ पुत्र, तेरा नंबर नहीं है क्या इसमें? होगा पुत्र, जरूर होगा, देख दोबारा चेक कर फोन में। नहीं बीजी, इसमें तो मेरा रोल नंबर ही नहीं है। ना मुझे दिखा, मैं देखती हूँ। नहीं बीजी, मेरा रोल नंबर 362 है बीजी। अच्छा तो एक काम कर, तू ना अपना नंबर देविका से बदल ले, तू सबसे आगे बैठ जाना। वो बीजी ऐसे थोड़ी ना होता है, वो हॉल टिकट भी कोई चीज होती है ना, उसपे सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, मेल जेंडर, ऐसे नहीं होता। हाय आजकल ना ये सब कुछ पहले ही सोच लेते हैं। भाई बंदा चालाकी करे भी तो कैसे करे, हमारे जमाने में सब कुछ कितना आसान होता था। इसका मतलब देविका भी एग्जाम्स दे सकती है ना विजय? देविका इम्तिहान नहीं देगी। अरे सरोज जी, कल आप ही ने तो लड्डू चढ़ाए थे, किसी चमत्कार नहीं। पर देविका को अपने भरा का साथ देना चाहिए। देख नहीं रहे कितना दुखी है संजय बेचारा, उसको मौका नहीं मिला तो इसकी खुशी मनाते अच्छे लगेंगे। वैसे भी अब इसने पढ़ लिख के क्या करना है, रिश्ता तय कर दिया, मैंने जुबान दे दी है उन लोगों को, तो परीक्षा क्यों देनी दोबारा? अब तो सीधा इसके ब्याह ही होगा। देविका, तू कल कॉलेज जाकर के अपना हॉल टिकट ले आ। पर दादू, तू टिकट तो लेकर के आ, तेरी दादी को कैसे संभालना है मैं देख लूंगा। थैंक यू। एक दिन ओपन नहीं किया तो 25 पेंटर का पाजी तुसी ऐ की करते पे हो? वो मंडप का इतना काम पड़ा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मोंटी तू भी ना, तू यहाँ पे मोबाइल पे लगा हुआ, उधर इतना सारा काम पड़ा, वो कौन करेगा? अरे भैया वही तो कर रहा हूँ ना। हाँ मुझे पता है तू क्या कर रहा है, चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? एकदम ठीक। और ये सब क्या चल रहा है? ये वो अजय भैया की एंगेजमेंट है ना, उसी की तैयारी चल रही है। अरे वाह, चलो बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू, चलो बाय बाय। निम्मी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर यहाँ क्यों खड़ी है? अरे तो क्या करती, घर से निकली तो पता चला आज ऑटो और बस वालों की तो स्ट्राइक है। स्ट्राइक है? हाँ, और मुझे कॉलेज जाना है नोट्स लेने। मैं भी कॉलेज ही जा रही हूँ। पर हम लोग जाएंगे कैसे? कितने क्यूट लग रहे हैं यार, कितने सोने लग रहे हैं। तू पागल हो गई है क्या?
वहाँ मत देख। क्यों? देखना गुनाह है क्या? निमी तुझे पता है ना, लड़कों का कुछ नहीं होता। हाँ। बात लड़कियों पर ही आती है, नाम उन्हीं का खराब होता है। तुझे नम्रता दी का याद है ना, जो मेरे घर के सामने रहती है? 10 साल पहले उनकी जो बदनामी हुई थी, आज तक उसकी सजा भुगत रही है। तू पुरानी बातें छोड़। देख देख, वो क्यूट लड़का सिर्फ तुझे ही देख रहा है। मुझे देख रहा है? हाँ। नहीं, मैं अपना नाम नहीं खराब होने दे सकती। तू चले यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। निमी क्या पागल हो गई है क्या? चले यहाँ से, चले यहाँ से चुपचाप। पागल कहेगी। चले यहाँ से, ऐसे नहीं करते। वाह। कहाँ जाना है जी? जेपी कॉलेज, एसडी रोड। निमी तो पागल है क्या? प्रॉब्लम हो जाएगी, बात मत कर, तू चल यहाँ से। इतना दूर कॉलेज पैदल कौन जाएगा? लिफ्ट ले लेते ना। मैं से किसी से भी लिफ्ट नहीं ले सकती निमी। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे मेरे दादू मेरी फैमिली के ऊपर उंगलियां उठे। मैं पैदल चली जाऊंगी। तेरी मर्जी, पर मैं पद यात्रा नहीं कर सकती। क्या करें? कॉलेज में दे देना प्लीज। बाय। चलो 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 चलो। वैसे तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? उसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा नाम निमी है। ये निम्मी भी ना मेरी कोई बात नहीं समझती। ऊपर से स्ट्राइक को भी आज ही होना था। बस कैसे भी एक ऑटो मिल जाए कहीं से। अरे हे अम्बे माँ, ये मुझे करने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर ये थोड़ा भी पास आया ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। लिफ्ट। इतनी बारिश, एक अजनबी लड़का। यू थिंक मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगी? ऑफ कोर्स, वरना तुम गाड़ी क्यों रोकती? मैंने लिफ्ट के लिए हाँ तो नहीं कहा। ना भी तो नहीं कहा। हे अम्बे माँ, इसने तो कार भी रुकवा ली। पता नहीं क्या करना चाहता है। एक सेकंड। चलो, इंतजाम कर दिया मैंने। क्या हुआ? इतना सोच के रही हो? आई एम श्योर तुम्हें भी कहीं जाना होगा। मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। मैं किसी अनजान इंसान से लिफ्ट नहीं लेती। ओह, अनजान पेड़ के नीचे सुनसान सड़क पर और लिफ्ट नहीं चाहिए। ओके,
ये लो, शायद यही तुम्हारे काम आए। इंटरेस्टिंग, बातें अच्छी कर लेते हो तुम। और भी बहुत कुछ है जो मैं अच्छा कर लेता हूं। अम्बे माँ, ये कैसे इंसान से मुझे मिला दिया। लेकिन अच्छा ही हुआ, वो मुझे आपको देकर चला गया। अब किसी भी तरह मैं कॉलेज जरूर पहुंच जाऊंगी। बेड़ा गर्क होवे इस बंदे का। ओए औरिया, ना तुमको क्या लगता है कि पैसे तुम्हारी जेब से जाने और जो ये गिल्ला टपक कर चौथा हुआ मंडप लगा दिया? बेबे, हमने तो सब कुछ अच्छा भला ही बनाया था, पर बरसात और हवा ने आकर ये सब खराब कर दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मंडप कल लगाते हैं, तो अगर आपने ही बोला कि मुझे एक लुक दिखा दो रात को। और फिर ऐसा मंडप दिखाने को नहीं बोला था। पर बेबे, अब बिन बादल बरसात हो जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दिमाग से पैदल होके बिजनेस करते। मौसम विभाग से जानकारी नहीं। ओए आजकल तो बच्चे को पता है कि मोबाइल पे भी जानकारी मिल जाती है मौसम की। पर मेहनत करे कौन? अब इस सब का मैंने तुझे एक भी पैसा नहीं देना है। हाँ, क्या उड़ते दिमाग की औरत है यार, ये हमें पागल समझ के रखा इसने यहाँ पे। दिमाग खराब करके रख दिया इसने। इस औरत को देखकर ना भैया, मुझे आपकी माँ यानी मेरी प्यारी मौसी याद आ जाती है। अरे भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब आप अपनी माँ को इतने अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो इनको तो आराम से भैया। वो तो मैं बाद में करूंगा, पर अभी क्या करूं? छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है कोई। है कैसे जुबान लड़ा रहे थे, चंडे मारते अगर मेरा बस चलता तो। अम्बे माँ, मैंने ना आपको असली घियो के लड्डू चढ़ाए थे, पर आपने संजय की बजाय देविका का इम्तिहान दोबारा करवा दिया। शायद आपको लड्डू पसंद नहीं आए। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं माँ, आप खाइए लड्डू खाइए, असली देसी घियो के हैं। इतनी हवाएं। अम्मे माँ रोकिए इन तूफानी हवाओं को, नहीं तो मेरा घर डोल जाएगा। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है। अजय की शादी होनी है और संजय का भविष्य बनना है। माँ रोकिए इन हवाओं को माता रानी। मुझे डर लग रहा है कि हम पकड़े गए। अरे अब तक पता लग गया क्या? जब पता लगेगा डरा मत कर पुत्र, बस अपने बाबूजी का कमाल देगा। देविका का रिजल्ट? गुस्से मत हो अम्बे माँ, मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, हैं? दिलवा दूंगी मैं देविका को इम्तिहान फिर से, दिलवा दूंगी मैं। बस मेरे पोतों के सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, मैं दिलवा दूंगी देविका को इम्तिहान फिर से। मैं क्या जी सुनते हो? अब मैंने ना जी बहुत सोच विचार किया। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। अब देविका को दोबारा से अपना इम्तिहान देना चाहिए। अरे ना ना सरू जी, बिल्कुल नहीं। आपने जो पहले सोचा था वो बिल्कुल ठीक था। नहीं जी, मेरा मतलब आहो जी, वो ठीक सोच रही थी, पर अब मैंने सोचा है ना कि देविका को ना दोबारा इम्तिहान देने ही देते हैं।
वो क्या फर्क पड़ेगा, वो फेल होवे पास होवे या जो कुछ भी होवे, भाई आखिर ब्याह करके उसने दूसरे ही घर जाना है ना। अचानक ये बदलाव कैसा? मुझे लगता है ना कि मेरा माता रानी के साथ कनेक्शन है। अच्छा, उन्होंने खुद बोला है मुझसे कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो वो नाराज हो जाएंगी, और ऐसा ना हो कि वो इतनी नाराज हो जाए कि मेरे पोतों का भविष्य ना बने कभी। मेरे असली घ्यो के लड्डू काम आएंगे और जरूर आएंगे। तो भाई फिर क्या हुआ, अगर एक बार माता रानी कंफ्यूज हो गई हैं और उन्होंने संजय के बजाय देविका को, मेरे पोतों के भविष्य के लिए देविका को पेपर दोबारा देना है सो देना है बस। और वो रिश्ता? आप उसकी फिक्र ना करें, वो मैं संभाल लूंगी। बस अम्बे माँ का गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। सारी बुक्स गीली हो गई। आप भी नहीं चाहती ना कि मैं एग्जाम्स दूं? की हो गया पुत्र? कुछ नहीं दादू। भाई इस बार तो तेरी दादी माँ और अम्बे माँ दोनों एक हो गए। लग जा पढ़ाई में। दादू, दादी ने तो अरे दादी ने तो ये भी कहा है। सच? दादी ने कहा? पर दादू, ये सब किया किसने? तो इस बार ये सब अम्बे माँ ने तो नहीं किया है, उनके आशीर्वाद से उनके भक्तों ने किया है। दादू शादी की तारीख 1 महीना आगे करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? तूने तो कहा था जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी करनी है। आहो, पर मुझे थोड़ी ना पता था पहले इस बात का। ये शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक तो है नहीं कि तुम एक दिन में बात पलट देती हो, कभी कुछ कभी कुछ। भाई मैं कोई पलट वलट नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि महीना भर शादी आगे कर देने से की फर्क पैना है कि नहीं? ओ जी फर्क कैसे नहीं पड़ना? बिल्कुल फर्क पड़ना, मैनू फर्क पड़ना है भाई। मुझे शादी जल्दी करनी है। अच्छा तू तो चुप रह। ओए, तू तो कह रही थी कि तेरे घर में तेरी बात ना पत्थर की लकीर है, होने की होया। चुप करनी वड्डी आई मेरा सच बताने वाली, और तेरे को तो आईना मैं दिखाती हूँ। जरा शक्ल देख अपने गंजे पोते की, दुल्ला नहीं दुल्ले का बाप लगता है। देविका इसके साथ फोटो खिंचा लेना तो लगेगा देविका अपने ससुर के साथ खड़ी है। तू मेरे पोते की बेइज्जती मत कर। ओए, अगले की इज्जत रखोगे तो तुम्हारी इज्जत बचेगी ना। और कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हल्का है कुत्ते की तरह काटने को आ रही है। जा, नहीं करना इस चप्पड़ गंजू के साथ हमें रिश्ता। कहते दहेज नहीं लूंगा। ओए, दहेज लेकर तेरे से शादी कौन करने आएगी? ओए, इसके लिए तो ना कोई गंजी लड़की ढूंढ तो शायद बात बन जाए। और तू खबरदार, अगर तो मेरी पोती या मेरे घर के आस पास भी नजर आया ना तो टांगे दूंगी तेरी मैं पान, समझा तू? तेरा लख लख शुक्र है अम्बे माँ, ऐसे रिश्ते से बचा लिया। बदतमीज कहीं के। आ गए मेरे मेहनती पुत्र, तगड़ी कमाई हुई होगी आज तो। नहीं माँ, कमाई नहीं हुई, उल्टा माँ नुकसान हो गया। माँ बारिश आ गई और मंडप ढह गया। ओए, और आ गए रुमाली रोटी की तरह ढिल्ले पिल्ले निकम्मे। अम्मा हम क्या कर सकते थे, बरसात को थोड़ी ना रोक सकते हम। तो बरसात होने से पहले मंडप हटा लेना था ना वहाँ से। कमाई तो हो ही जाएगी। बड़ा अमिताभ बच्चन है ना, किसी भी उम्र में कमा लेगा। हड्डियों में दम नहीं है, जहाँ खड़ा होता है वहाँ खड्डा कर देता है, फिर खुद ही उसमें गिर जाता है। मेहनत की बात करता है, मेहनत होती नहीं है, फायदा लफ्ज नहीं पता क्यों होता है। लेकिन मासी फायदा तो हुआ है ना मासी। पैसे मिले ज्यादा क्या? नहीं मासी, मिला है कोई, मतलब मिली बिल्कुल आप ही की तरह। ठीक है, आई मीन मासी उनमें एक पावर है, पावर बिल्कुल आप ही की तरह। अच्छा, फिर तो उसने फूटी कौड़ी नहीं देनी है। पर तू भी मंजू ग्रेवाल का पुत्र है, छड्डी ना। और जो दूसरा छप्पर गिरे है ना, उसको भी उसी के बिल में डाल देना। और ज्यादा उसने टूटा की ना तो मैंने बुलाई, मैंने उसकी छाती पर चढ़ के पैसे निकलवा लेने हैं, समझा? तेनू की हुआ? कुछ नहीं, मैं चौराहे में भीग गया था किसी के साथ। कैसी है भीगनी वाली भैया, हॉट या कूल? अजीब, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पहली बार हुआ ऐसा मेरे साथ, वरना लड़कियां तो मुझ पे पागल हो जाती है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस मामले में ऐसा लगता है कि तुझे अम्बे माता ने वरदान दिया। और कमर भाई, मुझे किसी अम्बे माँ के वरदान की जरूरत नहीं है। देखो पुत्र, छड़ ये सब, तू तो अपने निकम्मे भाइयों के साथ बिजनेस संभाल ले। अब इनके भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता।
मैं और ये सब काम सवाल ही नहीं उठता माँ। मैं इन सब कामों के लिए बना ही नहीं। क्या चंगा है, तेनू ये काम करना नहीं है, भाई तेरे निकम्मे हैं, तो जिंदगी किस तरह चलेगी? हाँ पुत्र जी, ये बड़े बड़े लोगों के फोटो देखने से कुछ नहीं होगा। अरे इस तरह जॉब नहीं मिलनी तेनू। हाँ, मुझे ऐसी वैसी जॉब करनी भी नहीं है। जो काम मैं करूँगा ना माँ, देखना तो उससे हम सबका नसीब ही बदल जाए। क्यों? लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है तुझे? माँ, जो लोग वरदान का इंतजार करते हैं वो लोग कमजोर होते हैं, और आपका बेटा कमजोर नहीं ना। मुझे खुद पर विश्वास है, मैं खुद का खुदा हूँ और खुद ही करके दिखाऊंगा। पुत्र जी, उस दिन का इंतजार तो मैनू भी है, पर तब तक घर चलाना है कि नहीं चलाना? माँ, आप टेंशन मत लो, मैं लाइफ की रेस में पीछे नहीं रहने वाला, लाइफ से भी आगे निकल जाऊंगा। और पता है माँ, जो लोग मेरे जूते की लेस बनाते हैं ना, उनकी भी 2000 करोड़ की कंपनी है। हाय रब्बा, तो तू लेस ही बनाना शुरू कर देना। नहीं माँ, जो मैं बनाऊंगा उसे दुनिया खरीदेगी, और उसमें रहने आएंगे ये लेस बनाने वाले। इमारतें बनाऊंगा माँ, इमारतें। जो करना है मुझे खुद करना है माँ, कोई देवी देवता नहीं करेंगे मेरे लिए। वैसे आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। स्पेशली पता ठीक उसी समय भिजवा दी जब मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। भगवान तुझे जल्दी से बस अमीर बना दे, निकम मुझसे कुछ होता भी नहीं है। भाई एक बात बोलूं, जितने मुझे मंडप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते ना, उतने तो तेरे लड़कियों के ऑफर्स आते हैं। तू एक काम क्यों नहीं करता? एक अच्छी सी बड़े घर की लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? अपने आप अमीर हो जाएगा। ये देख, कितनी सारी लड़की की फोटोज आई हैं तेरे लिए। ये देख, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये देख। हाँ, भाई इन दोनों के साथ तो मैं 3 बार डेट कर चुका। इससे ज्यादा रिश्ता मैं रखता नहीं। यू नो, रिलेशनशिप वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये पतंग तुझे कहाँ मिली? दादू आपको क्या बताऊं, एक बहुत ही अजीब सा लड़का मिला मुझे आज जब मैं कॉलेज जा रही थी ना, तो अचानक से बारिश होने लगी और वहां मैं साइड में खड़ी थी तो एक लड़का आ गया। और फिर उसने शर्ट खोल के बीच सड़क पे किसी से लिफ्ट मांगी। खुद ने तो लिफ्ट मांगी, मुझसे भी कह रहा था कि मुझे भी लिफ्ट चाहिए। मैंने तो साफ इनकार कर दिया और फिर उसके हाथ में ये पतंग थी, ये मुझे जबरदस्ती देकर चला गया। अरे वो तो तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, ले लेती ना लिफ्ट उससे। दादू ऐसे कैसे मैं लिफ्ट ले लेती उससे? आपको पता नहीं कि वो कैसा लड़का था, एकदम वैसा जैसे दादी बताती है ना लड़कों के बारे में, जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लड़कों से तो जितना हो सके उतना दूर रहो। अरे पगली, ऐसे ही रही तो पता नहीं तुझे किसी लड़के से प्यार व्यार होगा कि नहीं होगा। हो सकता है भाई अम्बे माँ ही तेरे लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढे। क्यों? सही कहा आपने, मैं तो उसी से शादी कर लूंगी जिसे अम्बे माँ चुनेंगी मेरे लिए। देवी माई भेजेंगे तेरे लिए लड़की। तब आपकी देवी माँ भेजेंगी मेरे लिए परफेक्ट लड़की? नो वे माँ, अगर गलती से भी आपकी देवी माँ ने मेरे लिए लड़की सिलेक्ट कर भी ली ना, तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। लड़की तो मेरी ही चॉइस की होगी माँ, किसी देवी का वरदान नहीं। ये लो जी, लगा दिया। और एक बुड्ढे की फोटो। लगाना ही है तो कोई देवी देवताओं की फोटो लगा लो। बेवकूफ इंसान, जानता भी है कौन है ये? इंडिया की टॉप मोस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड, मास्टर ऑफ डिजाइन। तो कोई डिजाइनर बेटी है इसकी? 2 बेटियां। तो पटा लो ना भैया। तो तेरी लाइफ का ये फंडा है? हाँ भैया, बताता हूँ मासी को मैं अभी। अरे भैया, हर बात पे मम्मी को बीच में क्यों लाते हैं आप? आजकल एक घर की औरतों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। लगता है भाभी ने भी मौसी की तरह भैया को फटके लगा दिए। तू ना अपनी बकवास कर बंद। जाके बताओ मासी को कि तू यहाँ पे पढ़ाई के बहाने यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। ये मॉडल्स की फोटो देख रहा है बेटा बेटा। जाता हूँ भैया। हर बात पे ना आप लोग माँ से डराते रहते हो मुझे। रवि भाई, अब तू ही कोई सॉल्यूशन निकाल यार। मेरा मंडप पूरा का पूरा खराब हो गया। एक तो कल ही फंक्शन है, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला ना, तो एक तो ये मेरी माँ और ऊपर से दूसरी वो मेरी क्लाइंट, दोनों की दोनों आदमखोर शेरनी की तरह मुझे कच्चा चबा जाएंगी भाई। और मेरी भाई, कल सुबह चलता हूँ मैं आपके साथ देवल हाउस। देविका, वो किथे है भाई? वो छेती आ। दादी बुला रही है, क्या करूं? पढ़ूं या
पढ़ाई का तो बहाना मिल गया ताकि काम ना करने पड़े घर के। वो जल्दी आओ रे। अरे रेखा, अरे छत्ती दरवाजा खिड़की बंद कर दे। ये कुछ दिया ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, अगर बुझ गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। फड़फड़ा रहे? सवेरे ही तो लड्डू चढ़ाए थे, फिर क्यों? मैं देखता हूँ। अरे हाय हाय, अम्बे माता, अब क्या कसूर हो गया? बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहा है। अच्छा सरू, तूने दसा था ना मैनू कि अम्बे मां नाल डायरेक्ट कनेक्शन है तोड़ा, तो फिर पूछो ना जी अनु इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तूने तो परमिशन दे दी थी छुट्टी को पढ़ाने की, एग्जाम देने की, तो फिर क्यों? चमत्कार हो गया अम्बे माता रानी। देखा जी आपने, आपको भी पता चल गया कि अम्बे माता क्या चाहती है। उनका संदेश आपके मुंह से निकल रहा है। जय अम्बे माँ। ओ चुटकी, है तू? हाँ? तेनू पता है ना अभय आने वाला है, तुझे उसके लिए छोले भटूरे बनाने हैं। उसको और उसकी छोटी बहू को बहुत पसंद है। जा किचन जाके उसकी तैयारी कर, चल। जी नहीं नहीं, तू नहीं जाना, मैं खुद बना लूंगी। उसको मेरे हाथों के पसंद है। अरे तुझे रहने दो ना जी, कितना काम करती हो। ओ खबरदार, तू किचन में गई तो दादी मैं क्या करूँ, आपने बुलाया था ना। तू पढ़ाई कर, और क्या करना है तूने? तू ना बस इसमें बटन लगा दे, जा जाके पढ़ाई कर तू। अरे जाना, तो तेरी दादी ने कह दिया जाके पढ़ाई कर। चल मोटू, जल्दी से वॉल्यूम बढ़ा। दरवाजा बंद कर दिया भाई, बिना वॉल्यूम के ना मजा नहीं आता। चल। ये क्या स्यापा चल रहा है यहाँ पे? दादी शादी अपना शर्मा जी की बहू नहीं है, उनकी शादी का वीडियो देख रहे हैं हम लोग। हाँ बीजी शादी का वीडियो देख रहे। शादी का वीडियो? तो लड़की की आवाज इतनी अजीब सी क्यों? दिखा मुझे। दादी विदाई की रस्म चल रही है। लड़की रोती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द हो जाता है। मेरा मतलब दादी अपनों से दूर जाने का दर्द। और स्वा अपनों से दूर जाने का दर्द, पिंड छूट गया, ये सोच रही होती है लड़कियां विदाई के टाइम पे। दिखा तो मुझे। नहीं। अरे दिखा भी। बीजी मैं कह रहा हूँ शादी की वीडियो। हाँ बीजी, आप तो गए थे शादी में। भैया आ गए। अरे भैया आ गए। अबे आ गया मेरा पुत्र, आ गया। अबे भैया आ गया। जी आया नु पुत्र, जवानियां माने जिंदा रहो। माँ सदके, माँ वारी आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। अरे इधर भी आजा, लग जा मेरे भी गले। अरे भाभी जी, ओए, कुछ तो शर्म कर, हैं? कहाँ घुसे जरा अंदर? अपने वजन का कुछ तो ख्याल रख ले। भाभी नहीं आई है, इतना मोटा इंसान देखेगा बेचारी घबरा के भाग ना जाए। रुक जा, ठंड रख। हाय मैं मर गई। बुट सुहागण होए पुत्र, जिंदी बसती रहे। खुश रहो। वाह जी वाह, ये होती है खानदानी शर्म जो यहाँ किसी को नहीं है। क्यों बीजी, हो गया अभय का तो ब्याह, और नम्रता आज भी कारवीची बैठी है। कोई उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। जो लड़की ऐसी गलतियां करती है ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। सरू जी, अब बहू को इतने खड़े रखोगे या अंदर लेके चलोगे? चलो चल रेखा तेज हो बेटा। मोटू बैग ले ले। अरे भैया आप रहने दो, मैं देता हूँ। कितने में भाई? पूरा का पूरा ढेर हो गया, सारे किए किराए पे पानी फिर गया। अब तू बता मैं क्या करूं? अरे इसे हटा के नया मंडप बनाने का मतलब है अपनी जेब से पैसे डालना। इसे सुखाऊंगा कैसे मैं? लाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसका है? पता नहीं, कोई लड़की है यार। लड़की? काम हो गया भाई आपका? कैसे? फोन करो उसे।
वो भी यहीं पर ही होगी शायद। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? कोई रिश्तेदार हो क्या लाइट कॉन्ट्रैक्टर की? एब्सोल्युटली नॉट। रिश्तेदार तो नहीं, मैं खुद एक लाइट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। Oh, really? कभी देखा नहीं एक लड़की लाइट कॉन्ट्रैक्टर, करंट का करेक्ट यूज। इसलिए तुम पीछे चले आए? वो तो वक्त बताएगा। दीपा, रवि, अरे 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 पुत्र, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? देख, पहले नाश्ता कर ले। नहीं दादू, अभी कुछ नहीं। मैं बहुत अरे देर हो रही हूँ। तो कोई देर नहीं हुई। अभी खाऊंगी। अरे 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 इतनी नर्वस होकर के जा रही है इम्तिहान देने के लिए? देख पुत्र, देख देख देख, तुझे तेरी माँ ने दूसरा मौका दिया है, ठीक वैसे ही जैसे नवरात्रा की रात को तेरी जान बचा के तुझे नई जिंदगी दी थी, ठीक उसी तरह तुझे इम्तिहान देने का मौका दिया है। एक गल हमेशा याद रखना, पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो इंसान को जिंदगी की किसी भी लड़ाई में हारने नहीं देता। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, वो तेरी खड़ूस दादी है ना, उसकी अरे छोड़ ना, उसको इस सच्चाई समझ में आती ही नहीं। दादू जाने दो ना, वैसे भी दो लोगों से तो मेरी जिंदगी बंधी है, मेरी माँ का हाथ और आपका साथ, और आप तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो। और आज एग्जाम में आपकी वजह से ही तो देने जा रही हूँ। देखना, एक दिन आपको मुझ पे फख्र होगा। अरे मुझे तो अभी फक्र है अपनी पुत्र पर। जितती रहे मेरी बेटी, जितती रहे। हाँ? जय माता दी। जय माता दी। चलो बाय। मोबाइल मोबाइल रख लिया है कि नहीं? भूल ही गई। लड़की तो हर वक्त हड़बड़ी में रहती है, हड़बड़ी हड़बड़ी, हर वक्त हड़बड़ी। मैं एक लड़की के साथ सिर्फ 3 डेट करता हूँ। मतलब सिर्फ 3 डेट्स में तुम एक लड़की को अच्छी तरह जान लेते हो? मेरे लिए तो एक ही डेट काफी है, बाकी की 2 डेट्स लड़कियों की, मुझे जानने के लिए।